सो गाइस ये कीबोर्ड कॉस्ट करता है $80 का एंड आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया कोई सस्ता बढ़िया अच्छा कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड जो है वो हमें बता दो जो कि हमारे बजट में आ जाए, क्योंकि हमने काफी सारे रिव्यूज जो है अपने चैनल के ऊपर करे हैं जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट आपको 18,000 20,000 रुपए तक के भी कीबोर्ड दिखाए एंड दोस कीबोर्ड वर रियली क्रेजी, क्योंकि उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है भाई वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। एंड कुछ उससे ही मिलता जुलता हमारे पास आज है एपोमेकर की तरफ से आने वाला इनका RT85 मॉडल 75% वाला कीबोर्ड है, फुल मैकेनिकल है, डिस्प्ले मिल जाता है, टॉगल स्विच मिल जाता है एंड कीबोर्ड की बिल्ड भाई काफी क्रेजी होने वाली है। तो कैसे कीबोर्ड है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको कीबोर्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, साइज के बारे में बात करेंगे। फटाफट से खोल लेते हैं डब्बा। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको एपोमेकर के RT85 का देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की कीबोर्ड की लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फीचर्स की बात करें तो दिस इज अ हॉट स्वैपल गैस माउंट ट्राई मोड मैकेनिकल कीबोर्ड विद स्क्रीन एंड जॉयस्टिक। जैसे मैंने आपको बोला इसमें काफी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, RGB इफेक्ट्स मिल जाएंगे, हॉट स्वैपेबल स्विचेस मिल जाएंगे, तो स्विच आपके खराब भी हो जाते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ट्राई मोड कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, TFT स्क्रीन मिल जाएगी आपको, यहाँ पे जॉयस्टिक मिल जाएगी एंड यहाँ पे ये विंडोज एंड मैक दोनों के साथ कंपैटिबल होने वाला है विच इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। एंड ये आपका एंड्रॉइड के साथ भी कंपैटिबल हो जाता है, तो अगर आप अपने फोन वगैरह के साथ भी अटैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है कीबोर्ड एंड एसेसरीज आर अंडरनीथ हियर। सबसे पहले हम एसेसरीज जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज जो है वो हमें मिल रही है। तो एक आपको यहाँ पे केबल जो है वो मिल जाती है, ग्रे कलर की है, आपको यहाँ पे गोल्डन वाला जो सॉकेट है वो मिल जाता है, दोनों तरफ या गोल्डन है तो जो क्वालिटी है वो बढ़िया होने वाली है। ब्रेडेड केबल आपको यहाँ पे मिल रही है और केबल की क्वालिटी जो है वो भी आपको यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला एपोमेकर कभी भी निराश नहीं करता। एक आपको यहाँ पे टूल जो है स्विचेस निकालने के लिए, कीज निकालने के लिए वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस जो है वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर सपोज आपके 1-2 स्विच खराब भी हो जाते हैं तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी के अंदर ही जो स्विच हैं वो देखने को मिल जाएंगे विच इज नाइस। ये काफी बढ़िया जेस्चर जो है वो एपोमेकर की तरफ से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है काफी बार हमारे स्विचेस जब जैसे खराब हो जाते हैं ना तो उसके बाद वो स्विचेस ऑनलाइन भी खरीदने पड़ते हैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन सी होती है वो। ओके सो हम अपना कीबोर्ड जो है उसको निकाल लेते हैं। दिस थिंग इज प्रीटी हैवी, ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास तक का वेट जो है वो आपको यहाँ पे इसका मिल जाता है। एंड ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो दिस लुक्स प्रीटी नाइस, बिल्ड क्वालिटी इज प्रीटी गुड। एक अच्छा खासा हैवी कीबोर्ड जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और हमें क्या चीज मिल रही है एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पूरी क्विक स्टार्ट गाइड, इसकी पूरी यूजर मैनुअल जो है वो हमें देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश एंड चाइनीज दोनों में है। सो इससे आपको काफी सारी चीजों में हेल्प मिलने वाली है। सो कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। ओके फर्स्ट लुक की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर हमारे यहाँ पे बनाया गया है। फ्लेक्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही मिनिमलिस्टिक आपको यहाँ पे फ्लेक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। कई कीबोर्ड तो भाई इनके इस तरीके के आते हैं कि अगर जितना मर्जी भी जोर लगा लो इतना सा भी फ्लेक्स नहीं होता। बाकी हमें यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल रही हैं। हमें यहाँ पे एक स्विच दिया गया है चेंज करने के लिए। ओके फॉर ब्लूटूथ हो गया, हमारा डोंगल हो गया एंड वायर्ड के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। सो दिस इज वायर्ड एंड ये हमारा आ गया आपका 2.4G डोंगल का हिसाब किताब। ओके सो दिस इज नाइस, ये मैंने पहली बार ही देखा। अभी तक हमने जितने भी एपोमेकर के कीबोर्ड्स करे हैं वो चीज यहाँ पे मैंने नहीं देखी। एंड एक चीज काफी क्रेजी दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमें एक डिस्प्ले दिया गया है एंड जैसे ही हम डिस्प्ले इसको ऑन करते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड ऑन होता है तो यहाँ पे आप इफेक्ट देखो किस तरीके से पूरा आ रहा है एंड डिस्प्ले क्वालिटी आप चेक करो, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल रही है। दोबारा से एक बार दिखाता हूँ आपको। सो ओके सो यहाँ पे आप देखो, मतलब क्वालिटी देख रहे हो, क्या क्लैरिटी अंदर डिस्प्ले के अंदर चल रही है और काफी क्रेजी डिस्प्ले यहाँ पे इन्होंने बनाया है। हमने काफी सारे करे हैं जिसके अंदर डिस्प्ले हमें मिला है, बट इतनी क्लैरिटी और इतनी क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पे पहली बारी जो है वो देखने को मिल रही है। ओके डोंगल की बात करें तो उसके लिए कुछ इस तरीके का स्लाइड मिलता है हमें एंड नीचे की तरफ आपको जो डोंगल है वो देखने को मिल जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक, ये आपका इधर से उधर घूमने वाला नहीं है, मतलब इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाला। तो ये चीज इन्होंने काफी बढ़िया करी है कि डोंगल यहाँ पे छुपा दिया है, जिससे क्या है आपका जो डोंगल है वो घूमेगा भी नहीं। एंड यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक जो है वो देखने को मिल जाती है विच इज नाइस। और इससे काफी सारी चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं अभी उसके बारे में बात करते हैं। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी देखें एंड ओवरऑल देखते हैं, बहुत सही है यार। एक डुअल हाइट रेजर आपको इसमें मिल जाता है, छोटा वाला भी है बड़ा वाला भी है। बाकी
जो हमारा कीबोर्ड है उसकी लुक इस तरीके की बनाई गई है कि ऑलरेडी इसमें हाइट जो है वो इन्होंने दी है, तो दिस इज ऑल्सो प्रीटी नाइस। ओके, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया इट्स अ ट्राई मोड कीबोर्ड, आपके पास ब्लूटूथ है, आपके पास 2.4G, आपके पास वायर्ड है। तो ब्लूटूथ में ये 3 डिवाइसेस के साथ अलग अलग आपका हो जाता है पेयर, एंड आप उनको सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन प्लस Q, फंक्शन प्लस W एंड फंक्शन प्लस E। तो 3 ब्लूटूथ आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, एक आपने फोन से कर दिया, एक आपने आईपैड से कर दिया, एक आपने लैपटॉप से कर दिया, एक आपने डेस्कटॉप से कर दिया, एक आपने दूसरे लैपटॉप से कर दिया। तो आपको जब भी स्विच करना है तो आप सीधा का सीधा फंक्शन प्लस Q दबाएंगे, तो जिसके साथ भी वो पेयर्ड होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। देन फंक्शन प्लस W है, देन फंक्शन प्लस E है। R आपका यूज होगा जब आपको 2.4G डोंगल के साथ कनेक्ट करना है, तो फंक्शन प्लस R आपका डोंगल के लिए इस्तेमाल में आएगा। एंड फंक्शन प्लस A अगर आप इस्तेमाल में लेते हैं तो विंडोज और मैक में स्विच करने के लिए हमारा ये जो बटन है वो काम में आएगा। बाकी और फीचर की बात करें तो विंडोज को लॉक और अनलॉक करने के लिए फंक्शन प्लस विंडोज का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे RGB लाइट्स की, तो लाइट में भी आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी देखने को नहीं मिलेगी। पास थ्रू कीज हमें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा कमी दिखती है एपोमेकर के कीबोर्ड्स के अंदर, क्योंकि पास थ्रू कीज रहती हैं तो क्या है रात को आपको यूज करने में किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। बाकी ओवरऑल लुक देखो यार, क्या प्रीमियम लुक के अंदर हमें यहाँ पे पूरा का पूरा कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। खास करके जो LED लाइट है, जो लाइट्स यहाँ पे जल रही है, जो हमारा जॉयस्टिक है उसके अंदर लाइट जल रही है, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। सो RGB चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जॉयस्टिक को अगर इस तरफ भी लेके जाते हैं, आप इसको राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ हिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो RGBs हैं वो चेंज हो जाएगी। जैसे हमारी RGB यहाँ पे ऑन होती है, ये आप देखेंगे, जैसे ही मैं इसको करूंगा तो हमारी RGBs जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होंगी। जैसे ये चेंज हो गई, ये आप देखेंगे ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, एंड ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आ गया। देन हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, देन ये ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन आ गया, ये पूरा का पूरा कीबोर्ड वाला ऑप्शन आ गया। मतलब आपको किसी भी तरीके की कमी जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली। बहुत सारे RGB के इफेक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड आप अगर इनको स्टैटिक करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है। मतलब आपको यूजुअली एक सिंगल कलर में चाहिए हो, जैसे मैं कोई एक पर्टिकुलर कलर पे लेके जाता हूँ इसको, सो ये वाले को हम सिंगल कलर में लेके जाना चाहते हैं तो फंक्शन प्लस जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये सिंगल कलर अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एंड दोबारा से शिफ्ट दबाएंगे तो इसके अंदर भी हमारे पास काफी सारे कलर के ऑप्शंस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रीन के अंदर देखिए आप, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। एंड यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल 7-8 कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। 18-20 के आसपास आपको यहाँ पे जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एंड इसकी स्पीड वगैरह कम या तेज करनी है तो फंक्शन प्लस आप माइनस या प्लस से जो इसकी स्पीड है उसको कम या तेज जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इस बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स के बारे में। तो जेड स्विचेस के साथ ये आता है, एपोमेकर के अपने स्विचेस हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे साउंड आपको सुनाऊं, तो साउंड इज एक्चुअली प्रीटी लाउड। मतलब अगर आपने इंडिया में जैसे ब्लू स्विचेस वगैरह बहुत ज्यादा फेमस हैं, ब्लू स्विचेस हो गए, ब्राउन स्विचेस हो गए, रेड स्विचेस हो गया, तो ब्लू स्विचेस वाली प्रॉपर मैकेनिकल फील जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो सुनने को मिल जाती है। एंड जो क्वालिटी है स्विच की यहाँ पे वो आपको काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी की। तो 8000 mAh की बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये 90 आवर्स तक विद डिस्प्ले एंड लाइट के साथ जो है आपको यहाँ पे बैकअप जो है वो दे देता है। एंड 320 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको मिल जाता है अगर आप यहाँ पे जो इसकी लाइट और जो डिस्प्ले है उसको ऑफ कर देंगे तो। मतलब लंबे तरीके से काम करना है। वैसे तो यार एक बार चार्ज करो बढ़िया तरीके से, आपकी बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट 90 घंटे भी अगर ये निकाल जाए, मतलब पूरे दिन भी अगर आप इसको ऑन करके रखोगे 24 घंटे के हिसाब से, तब भी आपके 4 दिन के आसपास जो है वो निकाल के दे देगा, विच इज नाइस। क्योंकि यूजुअली 6-7 घंटे से ज्यादा कोई काम करता नहीं है, तो ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन आपका एक बार चार्ज करने पर निकाल के दे देगा। क्योंकि लाइट और भाई वो जो डिस्प्ले चल रहा है उसी का तो मजा है, और उसकी लुक की वजह से काफी ज्यादा क्रेजी यहाँ पे हमें जो कीबोर्ड है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें यहाँ पे इसके पोलिंग हर्ट्ज की, तो आपको यहाँ पे 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड ये आपको मिलता है वायर्ड के अंदर। अगर आप इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करेंगे या आप इसको 2.4G डोंगल के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट जो है वो देखने को मिलने वाला है। खास करके गेमर्स अगर आप इस्तेमाल में ले रहे हैं इस कीबोर्ड को, तो मेरे हिसाब से वायर्ड ही आप इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि भाई गेमिंग में फिर आपको थोड़ा सा लैग जो है वो देखने को मिलेगा और फिर आपको गेम खेलने में यहाँ पे मजा भी नहीं आने वाला। ओके, सो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पे एपोमेकर कीबोर्ड का जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कॉम्बो कीज बनाने का, मैक्रो कीज बनाने का,
फंक्शंस का डिसेबल की करने का, अगर आप कोई की डिसेबल करना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कोई भी की को आपको चेंज करना आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे वाला कीबोर्ड जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स एंड ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप कॉम्बो कीज का इस्तेमाल करके अपने जो भी कॉम्बोज है वो यहाँ पे बना सकते हैं। मैक्रोज का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्रोज अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड फंक्शंस में जब आप जाते हैं तो पर्टिकुलर की के ऊपर आप कोई फंक्शन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन माउस फंक्शन भी आप यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर दे सकते हैं, विच इज एक्चुअली नाइस। एंड अगर आप किसी की को डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जौन सी भी की को करना है ऑटोमेटिक आप वहां प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आके आप जो भी चेंजेस करना चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इस तरफ अगर आप आएंगे तो की हैज बीन मॉडिफाइड, अगर इस कलर पे रहेगी तो की हैज बीन मॉडिफाइड। एंड अगर येलो कलर होगा तो की हैज बीन डिसेबल, वो की डिसेबल कर दी गई है। एंड यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रोफाइल्स के अलग अलग ऑप्शंस हैं। देन वी हैव द रीसेट की ऑप्शन, हमारे पास रीसेट करने का भी ऑप्शन है। एंड अगर आप फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं अपने पूरे कीबोर्ड को तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ए की मदद से अगर आप कुछ हेल्प वगैरह चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, फंक्शन ले सेटिंग का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, जहाँ पे अगेन आप अपनी कीज जो है उनको पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड सिस्टम की एंड की हैज बीन मॉडिफाइड करके आपको यहाँ पे जो है वो चीजें दिख जाएंगी कि ये वाली सारी की सारी की मॉडिफाइड हैं, जो हमारी सिस्टम कीज हैं वो रेड हैं। एंड आप यहाँ पे मैक्रोज भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे कोई फंक्शन दिखाना है वो भी आप देख सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं। मैक्रो एडिटिंग हमारे पास यहाँ पे है, तो जैसे मैंने बताया कोई भी मैक्रोज वगैरह करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, तो जो भी डिस्प्ले हमारा साइड पे कीबोर्ड में दिया गया है उसके अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। द लाइट सेटिंग्स, एंड लाइट सेटिंग्स में मैंने आपको जैसे इफेक्ट्स दिखाए थे तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 5, 10, 15, 20 एंड ऑलमोस्ट फॉलो म्यूजिक एंड आपका लाइट शैडो ऑलमोस्ट 21 के आसपास जो है वो आपको इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ब्राइट चाहिए, डार्क चाहिए, स्पीड जो है उसको कम या तेज यहाँ से कर सकते हैं। लाइट प्लेइंग मोड आपको इनवर्ट चाहिए, आउटवर्ड चाहिए, वो आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम कलर्स अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे पर की RGB या अपने हिसाब से लाइट ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। इवन साइड लाइट में भी हमारे पास ऑप्शन है। एंड माई वर्क में जो भी आप चेंजेस करेंगे, जो भी सेटिंग्स वगैरह करेंगे वो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे माई वर्क में जो है वो देखने को मिल जाएंगी। देन वी हैव द लोकल कॉन्फ़िगरेशन एंड कम्युनिटी शेयर का ऑप्शन है। काफी सारे लोगों ने यहाँ पे भी इफेक्ट्स वगैरह दिए होंगे, हर चीज लोगों ने डाली होगी, तो यहाँ पे आपको अलग अलग लोगों के इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे पॉपुलर में यहाँ पे आप देखेंगे लोगों ने इफेक्ट्स डाल रखे हैं, तो ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये भी आप अपने कीबोर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं। इवन एनिमेशन शेयर का ऑप्शन जो है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप डिस्प्ले पे अगर लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वेट करते हैं एक बार ये खुलेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, तो ये अगर आप डिस्प्ले पे लगाना चाहते हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है। एंड मोर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मवेयर अपडेट वगैरह का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, आपने यहाँ पे कीबोर्ड देखा, सारी की सारी चीजें देखी, सारे के सारे फीचर्स देखे, सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखा, काफी क्रेजी कीबोर्ड है। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है, यूजुअली आपको इस बिल्ड का कीबोर्ड इंडिया में एज सच देखने को नहीं मिलेगा। एपोमेकर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज आउट देयर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग कीबोर्ड्स बनाते हैं। यहाँ पे आपको 15-20 हजार रुपए तक के कीबोर्ड जो हैं वो भी इनकी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर भाई क्रेजी स्विचेस हैं। मतलब आप स्विच का लेवल तक डिसाइड कर सकते हो कि कितने प्रेस करने के ऊपर आपका की जो है वो रजिस्टर हो जाए। वैसे वैसे कीबोर्ड्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे। मैंने एक कूपन कोड भी लगाया है, तो अगर आप बाय करते हैं एपोमेकर की वेबसाइट पे जाके तो आप कूपन कोड का इस्तेमाल करके जो एक डिस्काउंट है वो यहाँ पे ले सकते हैं। एंड आपको जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा सस्ता फिर मिल जाएगा। सो आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।